स्टूडेंट्स इसमें भी हम फैक्टराइज करेंगे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो कि देखने में स्लाइटली डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इसको एक मैथमेटिकल टेक्निक से सॉल्व करेंगे और इसको आसान बना के फिर इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 9x² प्लस 9x माइनस 4 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो मल्टीप्लाई हो रही है 9x² प्लस 9x माइनस 10 पे। लेकिन इसमें अगर आप एक इम्पॉर्टेंट एक कॉमन जो बात है वो ये है कि अगर आप 9x² प्लस 9x और 9x² प्लस 9x यानी पहली दो टर्म्स दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों सेम हैं। अब अगर ये दोनों सेम है तो हम सपोजिशन से काम ले सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं जी कि लेट्स से 9x² प्लस 9x जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, y के। अब अगर ये y के इक्वल है तो हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसकी फॉर्म कुछ ऐसे बन जाएगी y माइनस है y माइनस 4 इंटू y माइनस 10 माइनस 72। अब यहाँ पे देखें तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बिकॉज जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करते हैं जी y² माइनस 14y और प्लस 40 माइनस 72। अब अगर फर्दर इसको सॉल्व करें तो y² माइनस 14y प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 32। अब यहाँ पे तक देखें तो हमें से ये बात समझ आ जाती है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, जिसको हम मिड टर्म ब्रेक के थ्रू फैक्टराइज कर लेंगे और एंड पे हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखें इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो इसके फैक्टर्स बनेंगे जी y² माइनस 16y प्लस 2y माइनस 32। चूँकि माइनस 16y प्लस 2y माइनस 14y बनता है और अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो माइनस 32y² के इक्वल बनता है। तो यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस 16 यहाँ पे आ गया, इसी तरह से प्लस 2 कॉमन और यहाँ पे y माइनस 16। अब फर्दर अगर इसमें चीज़ कॉमन ली जाए, थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं, फर्दर अगर हम इसमें कुछ चीज़ कॉमन लें तो हमारे पास वो आ जाएगी y माइनस 16 और इसके बाद y प्लस 12 हमारे पास रह जाएगा। अब देखिए रिवर्स अगर हम y की वैल्यू, y को हमने सपोज कराया था 9x² प्लस 9x, अगर हम रिप्लेस कर दें इसके अंदर वैल्यूज़ तो हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी 9x² प्लस 9x माइनस 16 और इसी तरह से 9x² प्लस 9x प्लस 2। अब अगर देखें फर्दर इसको हम बिकॉज अगेन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ही है, तो अगर हम इनको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं तो हम इनके फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं और तब तक फैक्टराइजेशन करेंगे जब तक फैक्टराइजेशन इम्पॉसिबल ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन करूँ, यानी इसको फैक्टराइज करूँ जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी 9x² प्लस 9x, ये तो एज इट इज़ रहेगी बिकॉज इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास जो फैक्टर्स इससे हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो होंगे जी 3x प्लस 1 और उसके बाद 3x प्लस 2। तो ये देखा आपने किस तरह से कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट की।